यस कोचिंग सेंटर। आज हम सीखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अक्सर आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बीच में डिफरेंसेस, तो कोई तीन लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर आगे लॉन्ग में अगर आएंगे तो फिर तीनों के बीच में अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, तो फिर तीनों आप लोगों ने इंक्लूड करने और कम से कम 6 पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने होंगे। तो आइए सीखते हैं। लॉन्ग के लिए भी तैयार कर ले, लॉन्ग के लिए तैयार कर ले, अगर शॉर्ट है तो आप लोगों को शॉर्ट ही कर ले। कभी कभी इस तरह भी हो जाता है कि सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, इस तरह की कोई भी आ सकता है। अगर आप लोग पास पेपर देखेंगे तो खुद आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आइए सीखते हैं। फीचर्स मतलब हेडिंग्स आप लोगों ने देने होंगे। और सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है एंड सुपर सैचुरेटेड है। नंबर पहला डिफरेंस क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के मतलब सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड और सुपर में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना होना चाहिए, कितना होगा। कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन मैक्सिमम। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल बी लेस देन मैक्सिमम, मैक्सिमम से कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा। और देयर कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन एट गिवन टेंपरेचर, गिवन टेंपरेचर पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मैक्सिमम होगा, आप लोग याद होना चाहिए। कंटेन मोर देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट हाई टेंपरेचर। अब इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने बना दिया, तो फिर हमने इसको मजीद प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर। जब टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो सॉल्वेंट का साइज जो है उसके बीच में स्पेसेस बढ़ जाएंगे, स्पेसेस बढ़ेंगे तो आपका सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हम मजीद से मजीद सॉल्यूट ऐड करेंगे, मतलब मजीद से मजीद सॉल्यूट ये डिसॉल्व कर सकता है। तो जब हाई टेम्परेचर पे आप सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बना ले तो उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नंबर दूसरा डिसोल्यूशन। मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। आपको अगर आपके पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो आप मजीद इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, इसमें कैपेबिलिटी है। और कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, अगर आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सैचुरेट कर दिया तो गिवन टेम्परेचर पे वो मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। आल्सो कैन नॉट डिसॉल्व मोर, वो तो अगर आप मजीद डालेंगे तो वो तो क्रिस्टल के फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे आपने उसको सैचुरेट कर दिया है। नंबर तीसरा कंसंट्रेशन। तो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये मॉडरेटली कंसंट्रेटेड है, मतलब कि यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बिल्कुल कम है, यहाँ पे दरमियानी मॉडरेटली है, और यहाँ पे हाईली कंसंट्रेटेड मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मतलब पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे है, यहाँ पे मॉडरेट है और यहाँ पे बिल्कुल कम है। नंबर 4 स्टेबिलिटी। स्टेबल तब होगा अगर सॉल्यूशन आपके पास कौन सा होगा, वो अनसैचुरेटेड होगा या सैचुरेटेड होगा। अगर सैचुरेटेड से भी आपने बढ़ा दिया तो वो अनस्टेबल बन जाता है। तो ये इट इज स्टेबल सॉल्यूशन, मतलब कि 10 साल तक आपके सॉल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड रह सकते, कोई मसला नहीं। और ये भी आपका स्टेबल है, लेकिन इससे थोड़ा कम है फिर भी स्टेबल ये, और ये तो बिल्कुल कम स्टेबल है, मतलब कि आपने हाई टेम्परेचर पे सैचुरेटेड बना दिया, टेम्परेचर कम करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके सॉल्यूट पार्टिकल नीचे प्रिसिपिटेट डाउन हो जाए। और नंबर 14 प्रिसिपिटेशन, मतलब कि सॉल्यूशन नीचे प्रिसिपिटेट्स बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो नो प्रिसिपिटेट मतलब आपके सॉल्यूट सस्पेंडेड ही रहेंगे, यहाँ पे भी कोई प्रिसिपिटेशन नहीं बनेंगे। और यहाँ पे आपके अगर आप टेम्परेचर वापस कम करेंगे तो जो आपने एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व किया है सैचुरेटेड से ज्यादा, वो आपका नीचे प्रिसिपिटेट बना लेंगे। और एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल डिफरेंट एग्जांपल्स आप लोग ले सकते हैं। आप लोग AgNO3 ले सकते हैं, GCl ले सकते हैं, मुख्तलिफ ले सकते हैं। मैंने NaCl का लिया है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई सॉल्यूट है, कोई सॉल्वेंट है, वाटर है, फॉर एग्जांपल वाटर के कितने 100 ml मैंने ले लिए हैं और उसमें NaCl के कितने 36 ग्राम से लेस हो, कितने टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो सोल्यूशन मेरा अनसैचुरेटेड होगा। अगर मैंने क्या कर दिया 36 से 35 है, 34 है, 33 है, 15 है, 12 है, व्हाटएवर है, इतने में इतने टेम्परेचर पे तो वो अनसैचुरेटेड होगा। अगर मैंने इतना ही ले लिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो फिर मेरा सोल्यूशन 20 सेंटीग्रेड 100 ml ऑफ वाटर कंटेन 36 ग्राम ऑफ NaCl, ये सैचुरेटेड है। और फिर मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ाया, वही अमाउंट ऑफ वाटर है लेकिन इसने 36 से भी ज्यादा डिसॉल्व कर लिया, तो ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। नंबर तीसरा फॉर्मेशन, कब बनेगा या कैसे बनता है। फॉर्म इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व,
अगर सॉल्वेंट में आपने मैक्सिमम से कम सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया तो अनसैचुरेटेड बनेगा। अगर मैक्सिमम ही आपने डिसॉल्व मतलब जितना डिसॉल्व कर सकता है, एक रूम है फॉर एग्जांपल, उसमें 20 लोग के लिए चेयर्स मौजूद है, मैंने 20 ही लोग उन पे उस पे बिठा दिए तो ये सैचुरेटेड है, लेकिन 18, 19 और 17 तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। और फिर मैंने अगर इस तरह कर लिया कि जो बीच चेयर के बीच में स्पेसेस है मैंने वो भी वहां भी मैंने चेयर्स रख दिए, तो सोल्यूशन हमारा कौन सा बनेगा, फिर सुपर सैचुरेटेड बनेगा। तो व्हेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व तो वो क्या होगा, सैचुरेटेड। फॉर्म बाय हीटिंग देन कूलिंग सैचुरेटेड, ये कब बनेगा, अगर सोल्यूशन को मैंने हीट कर दिया, सोल्यूशन को मैंने हीट दे दिया, उसको मैंने सैचुरेट कर दिया, तो फिर जब उसको मैं कूल करूंगा तो सोल्यूशन सैचुरेटेड नहीं बल्कि वो सुपर सैचुरेटेड होगा। तो ये आप लोग का है, आप लोग इसमें मजीद भी कुछ पार्ट ऐड कर सकते हैं, पूरा जो है आप लोग ये तैयार कर ले। अगर कोई मसला हो तो लाजमी पूछ ले, आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अल्लाह हाफिज।